हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं आर्यन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं द कोक कोडर यूट्यूब चैनल पे। तो सुबह हमने बात करी थी एट्रीब्यूट के बारे में और अब बात करेंगे हम लोग इमेज के बारे में। इमेज एलिमेंट और उसमें कितने एट्रीब्यूट का यूज़ होता है, सारे एट्रीब्यूट का हम लोग यूज़ करेंगे और पूरे सिस्टमेटिक के साथ आपको मैं बताऊँगा कि आप कैसे इमेज टैग को यूज़ कर सकते हैं, आप कैसे इमेज अपने वेब पेज पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने न्यू फोल्डर पे, न्यू फाइल बनाऊंगा माय नाम से, my.html। ठीक है, my.html, एंटर। फिर यहाँ पे शिफ्ट दबा के ये और एंटर। ठीक है, ये अपना आ गया। तो अपन एकदम सिस्टमेटिक वाइज करेंगे। मैं आपको पुराना वाला भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि H1 क्या होता है। 1 मिनट, आपको मैं पुराना वाला भी रिवाइज करवा देता हूँ कि H1 क्या होता है। जैसे H1 को एंटर करा और लिख दिया आवर। ठीक है, आवर। फिर H1 में मैं एट्रीब्यूट लगा रहा हूँ स्टाइल का। ठीक है, एट्रीब्यूट लगा दिया स्टाइल का। ये आपका रिवाइज ही हो रहा होगा आपको। मैं जानता हूँ कि आपको आता है। बाकी मैं फिर भी आपका एक रिवाइज करवा रहा हूँ कि आपको मतलब कहीं डाउन वो नहीं लगे कि मतलब हमने पुराना वाला हमको आता है या नहीं आया। तो बहुत बार लोगों को मन में डाउट आता है कि हमको पुराना वाला आता है कि नहीं आता है। ऐसा लोगों को डाउट आता है, आता है उनको, अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो हम लोग साथ में बनाते चलेंगे तो जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा। ठीक है, जैसे ये मैंने यहाँ पे दे दिया ये, और यहाँ पे नाम थोड़ा लंबा लिख देते हैं, अवर न्यू वेब। ठीक है, अवर न्यू वेब पेज। इसका मैंने कलर, बैकग्राउंड कलर भी दे दिया है। और एक बार गो टू लाइव में जाके देख लेते हैं। देखो, एक बार देख लो। ये हर बार का दिक्कत ऐसा आ जाता है गाइस, वो पहली बार में। फिर गो टू लाइव में जाते हैं। देखो, ये अपना हेडिंग हो गया। हेडिंग के नीचे मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया और एट्रीब्यूट में डाला है मैंने बैकग्राउंड कलर। स्टाइल एट्रीब्यूट में आता है। ठीक है, और ये हेडिंग है। हेडिंग हमेशा बोल्ड में आता है। ठीक है, तो हेडिंग अगर आपने डाला है तो उसको वैसे ही डाला करो। फिर जैसे मैं यहाँ पे पी टैग का यूज़ करूँगा। पी टैग का यूज़ क्यों करूँगा? पैराग्राफ के लिए। तो पैराग्राफ में उतना तो लिखूँगा नहीं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ लॉरेम। और मेरे को थोड़ा बड़ा चाहिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बड़े के लिए क्या करूँ यार, मेरे को थोड़ा बड़ा चाहिए तो मैं इंटू 70 कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा पैराग्राफ आ जाएगा। एंटर। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ गया बस। बाकी ठीक है, समझ में भी तो आना चाहिए। ओके, लोरेम इंटू 7 करता हूँ। एक 1 मिनट गाइस, वो थोड़ा दिक्कत हो गई थी। लोरेम इंटू 4 डालते हैं, एंटर। ठीक है, तो ये अपने आप ही एक पैराग्राफ बन के आ गया। और इसमें मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ एक बार गो टू लाइव में। इसमें भी हम लोग कुछ एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे भी स्टाइल का यूज़ करूँगा। स्टाइल में किसका यूज़ करूँ? स्टाइल में मैं तो करूँगा, इसको एक कलर देना मैं पसंद करूँगा। तो इसको कलर में देता हूँ, कलर में मैं इसको दूंगा ब्राउन कलर दे रहा हूँ। ठीक है, ब्राउन कलर दे दिया मैंने इसको। और इसके पैराग्राफ को मैं इटैलिक में कर रहा हूँ। जैसे इसके स्टाइल को फॉन्ट के बगैर फॉन्ट वेट को बोल्ड कर दूँ क्या? बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे जाओ फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल में गए, एंटर। इटैलिक करा, एंटर। ठीक है, इटैलिक हो गया। एक बार अपन जाके देखते हैं।
तो देखो ये ब्राउन कलर में इटैलिक हो गया, ये एट्रीब्यूट के यूज से हुआ है इसमें चेंजेस, ठीक है। और ऊपर भी ये कलर जो आ रहा है वो एट्रीब्यूट के कारण ही आ रहा है। अब हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे वो टॉपिक पे जाते हैं सीधे इमेज पे, बिना टाइम वेस्ट करें। तो इमेज क्या होता है, नीचे है, जैसे मैंने IMG लिख दिया तो विजुअल स्टूडियो समझ गया कि मेरे को इमेज टेक्स्ट की ज़रूरत है। और जैसे यहाँ पे ये है तो मैं सीधे गूगल, आपको सबसे पहले URL कॉपी करना बता रहा हूँ। जैसे मैं सीधे गूगल पे गया, अमेज़ोन के वेबसाइट पे गया, जैसे कोई मैंने वेबसाइट खोला और वेबसाइट में मेरे को कोई इमेज पसंद आ गया, जैसे ये फ़ोन पसंद आ गया मेरे को, ठीक है। इसको खोला, ऐसा गया, ओपन इमेज इन न्यूटन, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है गाइस। क्या आ गया, इसको कंट्रोल C करा और विजुअल स्टूडियो में आए, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया कंट्रोल V, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आपको गो टू लाइव में जाके दिखाता हूँ। गो टू लाइव में तो ये देखो यहाँ पे वो मोबाइल का फ़ोटो आ गया। अब इसमें मेरे को हाइट ब्रेथ जो भी लगाना है वो मैं लगा सकता हूँ, अपने हिसाब से लगा सकता हूँ। जैसे ये मैंने आपको URL की कॉपी करना बताया, ठीक है। और URL के बाद में एंटर करो, फिर एक इमेज लगाओ, 1 मिनट वेट, इमेज लगाओ, फिर इमेज के बाद एंटर करो। फिर इमेज में जो मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर में मेरे इमेज है, मैंने देखा कि यहाँ पे मेरे फ़ोल्डर में एक इमेज है sonali.html.jpg, तो मैं वो इमेज को लिख दूंगा यहाँ पे, जैसे सोनाली जो है ना .html.jpg, ये वाला इमेज में डाल दिया। और मैं आपको घबराओ मत कि अल्ट क्यों आया, मैं अल्ट का ही मतलब बताऊँगा आपको कि अल्ट क्यों आया, कैसे आया और अल्ट का क्या यूजेस है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये रन करके गो टू लाइव, तो नीचे ही अपना बड़ा सा इमेज आ गया, ठीक है। ये इमेज बहुत बड़ा सा आ रहा है क्योंकि ये इमेज पे मेरे को अब हाइट ब्रेथ देना ही पड़ेगा, कुछ भी करके यहाँ पे मेरे को हाइट ब्रेथ लगाना पड़ेगा। तो अब मैं आपको आके बता रहा हूँ हाइट एट्रीब्यूट पे। जैसे यहाँ पे सीधे आ जाओ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइट, हाइट लिखा। हाइट कितना चाहिए, हाइट जैसे मेरे को चाहिए 150 पिक्सल, 150 पिक्सल, ठीक है, 150 पिक्सल। और ब्रेथ कितना चाहिए, ब्रेथ भी 150 में कर देता हूँ, 150 पिक्सल, ठीक है। अब एक बार जाके देखते हैं अपने इमेज के हाइट में क्या चेंजेस आया है, क्योंकि वो हाइट आपको तो याद ही है बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ये देखो ये इमेज छोटा हो गया, तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया है। तो अपने को इतना छोटा नहीं चाहिए, तो थोड़ा बड़ा मतलब ऐसा कर देते कि मतलब जो सर्वाइव हो पाए यहाँ पे। जैसे मैं 450 हाइट दे देता हूँ, पिक्सल दे देता हूँ हाइट, और यहाँ पे दे देता हूँ 350, ठीक है। गो टू लाइव में एक बार जाके देखते हैं क्या चेंजेस आ रहा है, ठीक है। इमेज भी बड़ा हो गया, अब थोड़ा इमेज अच्छा लग रहा है, ठीक है, देखने में इमेज भी अच्छा लग रहा है। और ये हमने URL से लिया है और ये हमने उससे लिया है, क्या नाम है इसका, अपने डॉक्यूमेंट फाइल से लिया है, ठीक है। जो मैंने अपने फोल्डर में एक फ़ाइल बना के सेव करा था, ठीक है, वहाँ से मैंने ये वाला लिया है। अब आप लोग बोल रहे होगे कि इसमें हाइट का तो सर आपने हमको बता दिया है कि हाइट का यूज़ यहाँ पे हो रहा है, लेकिन आपने हमको ये नहीं बताया कि अल्ट क्यों लिखा आ रहा है। तो देखो अल्ट में क्या रहता है, अल्ट में आप लिख सकते हो कि आपका ये इमेज है क्या। तो मैं लिख देता हूँ ये कौन है, ये गर्ल्स का इमेज है, गर्ल का इमेज है, और ये फ़ोन का इमेज है, ठीक है। और अब बाय चांस अगर ऐसा हुआ, ऐसा होगा नहीं, अगर ऐसा हुआ कि मेरा यहाँ से इमेज हट गया,
ठीक है, यहाँ से मेरा इमेज हट गया, वो मेरा इमेज यहाँ पे शो नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक शो करेगा कि ये मोबाइल फ़ोन है क्या, ये मोबाइल की ये यहाँ पे मतलब इमेज किसका था। कल तो अगर ये शो नहीं करेगा ये फ़ोन, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि यहाँ पे एक फ़ोन का इमेज हुआ करता था, ये शो नहीं करेगा तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये लड़की का इमेज शो करता था यहाँ पे, ठीक है। तो ये था अपना इमेज एलिमेंट, जिसमें अपन ने एट्रीब्यूट कौन सा लगाया, SRC का लगाया, और हाइट का लगाया, विड्थ का लगाया, और अल्ट एट्रीब्यूट के बारे में आपको मैंने बता दिया। देखो अल्ट एक और बताता हूँ, अल्ट एट्रीब्यूट जो रहता है उसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, अगर हमारा जो हमने इमेज अपलोड करा है अगर उसका पिक्चर शो नहीं कर रहा है तो उसके जगह पे वो अल्ट शो कर देगा कि ये इमेज इसका था, बाय चांस अभी ये शो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये काम रहता है इसका। और फिर इसके बाद में और आपको क्या बता सकता हूँ, जैसे मैं इस वाले में भी थोड़े हाइट में चेंजेस करके आपको बताता हूँ। जैसे इसमें हाइट में गए, एंटर, हाइट इज सॉरी हाइट में गए, एंटर करा, यहाँ पे हाइट क्यों नहीं आ पा रहा है, ठीक है। अब आया, हाइट आ गया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे हाइट मेरे को चाहिए 350 चाहिए, और विड्थ चाहिए मेरे को, विड्थ कितना चाहिए, विड्थ चाहिए मेरे को 450, ठीक है, 450 पिक्सल। फिर इसको एंटर करके गो टू लाइव में जाओ। अब गो टू लाइव में आपको दिखाता हूँ इमेज। देखो ये इमेज छोटा हो गया, पहले कितना लंबा होता था ये देखो, और अभी कैसा है। तो देखो हाइट एट्रीब्यूट का बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है, कहीं ना कहीं उसकी बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है, आप समझ नहीं पाते हो। और अपन उसको अगर नज़रअंदाज करते हैं एट्रीब्यूट को, तो एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को ऐड करता है, अपने वेब पेज को अच्छा बनाने में मदद करता है। तो देखो ना अभी कितना प्यारा लग रहा है, इधर ऊपर हमने हेडिंग का यूज़ कर लिया, इधर पैराग्राफ का यूज़ कर लिया, और फिर नीचे 2 इमेज लगा दिया, मतलब कितना अच्छा लग रहा है। ये ऑनलाइन हम लोग इमेज लेके आए, और ये वाला इमेज हमने अपने गैलरी से लेके आए, मतलब अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ अगले वीडियो में और आगे का अगर आगे किसी और टॉपिक पे देखते हैं। जैसे मैंने आपको मेन में बता ही दिया कि एट्रीब्यूट में SRC रहता है, और इमेज रहता है, और क्या क्या रहता है, अल्ट रहता है। तो ये हमने इमेज का तो पूरा कवर कर लिया। फिर हाइपर लिंक का इसके पहले हमने डिस्कशन कर लिया, और अब मैं देखता हूँ और कौन कौन सा रहेगा, फिर आपको मैं सीधे बताता हूँ। चलो नोट्स पे चलते हैं अपन, वेट देखा तो वो नोट्स पे आ जाते हैं। तो नोट्स पे देखते हैं कि मतलब अभी ये तो मेरा एक मैंने अलग से साइड में बना के रख लिया। क्या ये लिंक का तो मैंने आपको बता ही दिया, ये लिंक का यूज़ करते हैं अपन हाइपर लिंक से, ठीक है। लिंक HTML लिंक को ही हाइपर लिंक कहते हैं, एक नज़र से ये मान लेना। HTML इमेज का कर ही लिया, फिर HTML एलिमेंट मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और अब आगे अपन कुछ प्रोजेक्ट जैसा बना के मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस ये वाला वीडियो यहीं तक रहा, और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इमेज को हम कैसे लगा सकते हैं अपने वेबसाइट में, अपने फोल्डर में, अपने वेब पेज में, ठीक है। और आपको ये तो नहीं मालूम होगा यहाँ पे इमेज कैसे लगाते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। जो यहाँ पे मेरा इमेज आ रहा है, आप बहुत लोगों को डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे इमेज का आपने बनाया नहीं वीडियो, तो वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब सिंपल प्रोसेस है वो। नॉर्मली आपका जो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, अगर आपके फाइल में ये जो फोल्डर होगा, जिस फोल्डर में आपने ये इतना सारे फाइल बनाए, तो उसी फोल्डर को अपने फाइल में से खुलना और उसमें जाके अपने किसी इमेज को कॉपी पेस्ट कर देना, तो यहाँ पे आपका शो करेगा, ठीक है। और ठीक है, बहुत सिंपल है गाइस। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ, ठीक है। बाय।